नमस्कार प्यारे मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आज बात करेंगे नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग की शासी परिषद की 9वीं बैठक आयोजित की गई है। कब आयोजित की गई है, कहां पे आयोजित की गई है और कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश इस बैठक में शामिल थे और इस बैठक का मुख्य विषय क्या था। और हाल ही में जो है नीति आयोग का पुनर्गठन हुआ है, कब पुनर्गठन हुआ है, कितने पूर्णकालिक सदस्य हैं, कौन अध्यक्ष होता है, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न 100 में 100% पूछा ही जाता है। आइए बात कर लेते हैं। बात करें नीति आयोग के बारे में तो नीति आयोग की शासी बैठक जो है 9वीं बैठक आयोजित होती है नई दिल्ली में। कब संपन्न हुई तो 27 जुलाई 2024 को संपन्न हुई है नई दिल्ली में। अब नई दिल्ली में कहाँ पे आयोजित की गई है तो नई दिल्ली में जो है राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक भवन में जो है आयोजित की गई है। और किसकी अध्यक्षता में ये संपन्न हुई है तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये संपन्न हुई। और जो प्रधानमंत्री होता है वही नीति आयोग का अध्यक्ष भी होता है, तो याद रखिए इनकी अध्यक्षता में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में ये बैठक जो है संपन्न हुई है। कहाँ पे संपन्न हुई तो राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक भवन में ये संपन्न हुई है। कब संपन्न हुई 27 जुलाई 2024 को संपन्न होती है। अगर पूछ लिया जाए कहाँ पे आयोजित की गई तो नई दिल्ली में आयोजित की गई। स्थान पूछा जा सकता है, कब आयोजित की गई ये पूछा जा सकता है, तो याद रखिए। और कितने नंबर की बैठक थी ये सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है। तो 9वीं बैठक थी और 9वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई तो नई दिल्ली में आयोजित की गई है, याद रखिएगा। फिर बात करें इस बैठक में जो है कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे तो इसमें 20 राज्य शामिल थे। 20 राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं मतलब सीएम चीफ मिनिस्टर हैं वो शामिल थे और 6 जो थे वो केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे। केंद्र शासित प्रदेश के जो उपराज्यपालों ने भाग लिया था इसमें, याद रखिएगा। तो 20 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे इस बैठक में शामिल, तो याद रखिएगा। संख्या पूछी जा सकती है, पूछ लिया जाएगा शासी परिषद की 9वीं बैठक में जो नई दिल्ली में आयोजित होती है उसमें कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे, तो ये इस तरीके से प्रश्न बनाया जा सकता है, तो याद रखिएगा। आगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पे बात कर लेते हैं। बात करें इस बैठक में जो है विपक्ष शासित जो पश्चिम बंगाल है उसकी मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल थी। तो इस बैठक में जो मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल की कौन है तो ममता बनर्जी इस बैठक में विपक्ष से शामिल थी। तो विपक्ष वाला पूछा जा सकता है क्योंकि प्रश्न जो होता है वो अगर आयोग कठिन बनाएगा तो यहाँ से विपक्ष से पूछ लिया जाएगा कि विपक्ष से कौन शामिल था इस बैठक में, तो पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी तो ये शामिल थी, तो याद रखिएगा। अगर बात करें इसमें जो है इस बैठक का जो है किसने बहिष्कार किया, कितने राज्यों के जो सीएम है उन्होंने बहिष्कार किया, तो ये जो है कर्नाटक है, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, केरल, पंजाब और झारखंड। तो यहाँ पे जो है इतने राज्य हैं कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, केरल, पंजाब, झारखंड। तो इतने राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस बैठक का बहिष्कार किया है। विपक्ष से कौन शामिल था तो विपक्ष से पश्चिम बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी ये शामिल थी। और ये जो है कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, केरल, पंजाब और झारखंड के जो सीएम है उन्होंने इस बैठक का बहिष्कार किया। तो यहाँ से पॉइंट पूछा जा सकता है। और इसका मुख्य विषय क्या था तो इसका मुख्य विषय जो था विकसित भारत @ 2047। अब इसी पे पूरी आधारित इस बैठक में ये बात हुई है कि जो भी राज्य जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें से जितने भी राज्य शामिल थे और जितने केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे उनके चीफ मिनिस्टर जो हैं उनसे पूछा जाता है कि विकसित भारत के लिए आप क्या अपने राज्य से योगदान दे रहे हैं। जैसे यूपी का है, यूपी इसमें लगातार जो है वो कार्य कर रहा है विकसित भारत के लिए। और भी राज्य हैं, यूपी है, उत्तराखंड है, ऐसे राज्य जो हैं इसमें विकसित भारत के लिए बहुत सारा योगदान दिया है। तो इस बैठक में ऐसा बताया गया था। और जो विकसित भारत के लिए कुछ बहिष्कार करने वाली भी राज्य हैं तो यहाँ के राज्य की संख्या याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा। पूछ लेगा यहाँ से 3 राज्य दे देगा और 1 राज्य कहीं और से दे देगा, तो पूछ लेगा निम्नलिखित में से जो शासवीं 9वीं बैठक हुई है उसमें जो है कौन से राज्य ने बहिष्कार नहीं किया। तो इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। और विपक्ष से प्रश्न पूछा जा सकता है कि विपक्ष की जो
नेता हैं, मतलब विपक्षी के जो सीएम हैं, वो विपक्षी से कौन शामिल था सीएम, तो केवल जो शामिल था पश्चिम बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी, ये विपक्षी से शामिल थे। ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, केवल यही विपक्षी से इस बैठक में शामिल नहीं तो महत्वपूर्ण बन जाता। आपको इसमें यह याद रखना है विपक्ष से कौन शामिल था, किन राज्यों ने जो है बहिष्कार किया है, कब आयोजित होती है, कहाँ पे बैठक आयोजित होती है, और इस बैठक का मुख्य विषय क्या था। तो मुख्य विषय महत्वपूर्ण बन जाता है। मुख्य विषय जो था विकसित भारत @ 2047, ये लक्ष्य है विकसित भारत का। आगे बात करते हैं, फिर जो अपने प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात बताई है। क्या बताई है, तो उन्होंने कहा है कि 10 वर्षों में भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, और उन्होंने ये लक्ष्य रखा है कि 2047 से पहले जो होगा विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो होगा वो भारत होगा। तो ये जो है उन्होंने बैठक में बात कही है, तो ये महत्वपूर्ण बन जाती है क्या बात कही है, और जो है 3री अर्थव्यवस्था के लिए कार्य कर रहा है भारत, और सबसे बड़ी 3री अर्थव्यवस्था बनने के लिए अग्रसर है, तो याद रखिएगा। अगर बात करें, आयोग ने 2047 तक $30 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है। कितना लक्ष्य रखा है, तो $30 ट्रिलियन। तो याद रखिएगा कितना लक्ष्य रखा है 2047 तक, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। और 2047 तक जो है 3री अर्थव्यवस्था की जो है मांग की है, मतलब अग्रसर है, उसके प्रति जो है कार्य कर रहा है भारत। जो राज्य हैं भारत के वो भी कार्य कर रहे हैं। तो याद रखिएगा कितना लक्ष्य रखा गया है इस बैठक में, तो 2047 तक जो है $30 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा गया है अर्थव्यवस्था का, तो याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, जो पश्चिम बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी, इन्होंने एक कुछ महत्वपूर्ण बात कही है। महत्वपूर्ण बात ये कही है कि जो पश्चिम बंगाल की जो सीएम है उन्होंने बताया है कि नीति आयोग की जगह पर जो है क्या रखना चाहिए, तो जो है योजना आयोग जो पहले चल रहा था उसी को वापस लाना चाहिए। इन्होंने कहा है विपक्ष की जो है विपक्ष से शामिल थी तो उन्होंने उनकी अलग ही बात होगी, विपक्ष से तो उन्होंने अपनी अलग बात ये कही है कि जो नीति आयोग है उसकी जगह पे जो होगा वो योजना आयोग जो पहले चल रहा था उसी को रखना चाहिए, मतलब वापस लाना चाहिए। तो इन्होंने ये कहा है, तो इनकी बात भी महत्वपूर्ण बन जाती है, एग्जाम में कैसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे अगर योजना आयोग की बात करें तो योजना आयोग जो है इसका गठन कब हुआ था, तो 1950 में हुआ था, याद रखिएगा। और नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 1 जनवरी 2015 में होती है। तो इनका ये कथन जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पे। तो यहाँ पे जितनी भी नीति आयोग की जो बैठकें हुई हैं उनकी एक लिस्ट है, तो देख लेते हैं, आइए जान लेते हैं। तो यहाँ पे नीति आयोग की जो 9वीं बैठक हुई वो कब हुई, तो 27 जुलाई 2024 को होती है। फिर पहली बार बैठक की बात करें तो पहली बैठक कब होती है, तो पहली बैठक होती है 8 फरवरी 2015 में हुई थी। फिर दूसरी बैठक की बात करें तो दूसरी बैठक कब होती है, तो 15 जुलाई 2015 में ही हुई थी। फिर आगे बात करें तीसरी बैठक की, तो तीसरी बैठक कब हुई थी, तो 23 अप्रैल 2017 में होती है। 23 अप्रैल 2017 में तीसरी बैठक होती है। चौथी बैठक की बात करें तो चौथी वो होती है 17 जून 2018 में होती है। फिर आगे बात करें पाँचवीं बैठक की, तो पाँचवीं बैठक 15 जून 2019 में हुई थी। पाँचवीं बैठक 15 जून 2019 में होती है। और छठवीं बैठक जो होती है वो 20 फरवरी 2021 में होती है। फिर सातवीं बैठक की बात करें तो सातवीं बैठक 7 अगस्त 2022 में होती है। और आठवीं बैठक की बात करें तो आठवीं बैठक जो है वो 27 मई 2023 में हुई है। और आपको सबसे ज़्यादा जो याद रखना पहली बैठक कब होती, तो 8 फरवरी 2015 में होती है। और 9वीं बैठक कब हुई है, तो 27 जुलाई 2024 में हुई है। तो याद रखिएगा ये दोनों 9वीं वाली और पहली वाली महत्वपूर्ण बन जाती है। बाकी जो है 9 बैठकें हो चुकी हैं, यहाँ पे तिथि भी लिखी है और कब कब हुई है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर जान लेते हैं नीति आयोग के बारे में। हाल ही में हमें पुनर्गठन किया गया नीति आयोग का 2024 में, आइए बात कर लेते हैं। नीति आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना किसके रूप में हुई है, तो थिंक टैंक के रूप में 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना होती है। नीति की बात करें तो नीति जो होता है इसका फुल फॉर्म जो होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका पुनर्गठन किया गया इस आयोग का कब किया गया, तो 16 जुलाई 2024 को पुनर्गठन किया गया है, याद रखिएगा। और नीति आयोग की जो बैठक होती है वो 27 जुलाई 2024 को होती है। इसका पुनर्गठन कब किया गया, तो इसका पुनर्गठन जो किया गया वो 16 जुलाई 2024 को किया गया। और बात करें नीति आयोग के अध्यक्ष की, तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। कौन होता है, तो प्राइम मिनिस्टर होता है, याद रखिएगा। प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, प्राइम मिनिस्टर होता है,
इस समय वर्तमान में अगर बात करें तो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं प्राइम मिनिस्टर। पहले आपको ये याद रखना, नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो सकता है कोई भी शासनकाल में, तो ये आप याद रखिएगा, नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। वर्तमान में अगर बात करें, वर्तमान में जो है श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, याद रखिएगा। अगर उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन के बेरी हैं। उपाध्यक्ष कौन है, सुमन के बेरी हैं। अध्यक्ष कौन है, तो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वर्तमान में, याद रखिएगा। नीति आयोग के सदस्यों की बात करते हैं तो नीति आयोग के सदस्य कौन कौन है, तो पूर्णकालिक सदस्य की बात करें, मतलब फुल टाइम मेंबर्स की बात करें तो इसमें जो है डॉक्टर BK सारस्वत, फिर दूसरा जो नाम दिया है प्रोफेसर रमेश चंद्र, फिर तीसरा नाम दिया है डॉक्टर BK पॉल, फिर चौथा नाम दिया है अरविंद बिरमानी। तो इनका ये जो पूर्णकालिक सदस्य हैं। फिर बात करते हैं पदेन सदस्य के बारे में। पदेन सदस्य कौन कौन है, तो राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, फिर दूसरे जो हैं अमित शाह जो क्या है सहकारिता मंत्री, गृह मंत्री हैं, फिर शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री हैं, फिर निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री हैं, और इन्होंने हाल ही में बजट पेश किया है और भारत की पहली महिला ऐसी बन गई जिन्होंने 7 बार लगातार बजट पेश किया है। तो ये इनका नाम याद रखिएगा, महत्वपूर्ण नाम बन जाता है। और एक कारपोरेट मंत्री भी ही याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो है पदेन सदस्य कौन है और पूर्णकालिक सदस्य कौन है, तो इनके नाम याद रखिएगा, क्योंकि अभी हाल ही में पुनर्गठन हुआ है तो करंट में प्रश्न बनाया जा सकता है, तो याद रखिएगा। फिर बात करते हैं विशेष आमंत्रित सदस्य कौन कौन है, मतलब स्पेशल इन्वाइटेड मेंबर्स। तो इसमें जो है नीति आयोग में नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री हैं, JP नड्डा स्वास्थ्य मंत्री हैं, HD कुमार स्वामी, जितिन राम मांझी, राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह जो पंचायती राज मंत्री हैं। आगे बात करते हैं, अगला नाम दिया है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय मंत्री हैं। के राम मोहन नायडू तो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। फिर पुशल ओरम आदिवासी मामले के मंत्री हैं। अन्नपूर्णा देवी महिला बाल विकास मंत्री हैं। चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं। अगला नाम दिया राव इंद्रजीत सिंह जल मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। अगर आपको लगे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है तो आप लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नई से नई और जल्दी से जल्दी अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।